दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि भारत के द्वारा यूएस से कुछ M777 नामक अल्ट्रा लाइट हाउट्जरों को परचेस किया गया है। और दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिलरी है जो 155 मिलीमीटर के भारी कैलिबर के आर्टिलरी होने के बावजूद वजन में काफी हल्का है और इसी कारण इस तरीके के आर्टिलरियों को आसानी से हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में भी इसका डिप्लॉयमेंट हो सकता है। अब दोस्तों ये जो आर्टिलरी है, इन आर्टिलरियों को इंडियन आर्मी के द्वारा असल में इसके वजन में हल्के होने को देख के ही खरीदा गया है ताकि माउंटेन वॉरफेयर के अंतर्गत इन आर्टिलरियों को बॉर्डर में डिप्लॉय किया जा सके, खास करके चाइना के साथ लगे हुए हाई ऑल्टीट्यूड रीजन के हिमालयन बॉर्डर में। पर M777 जैसे एडवांस आर्टिलरियों का भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि ये जो आर्टिलरी है ये भारत के ATAGS जैसे इतने अधिक रेंज तक टारगेटों को निशाना नहीं बना सकता। रिपोर्ट के मुताबिक M777 हाउट्जरों को लेकर हाल ही में यूके के आर्मी के द्वारा एक ट्रायल को अंजाम दिया गया था, जहां पे ये आर्टिलरी मैक्सिमम 24.7 किलोमीटर दूर तक अनअसिस्टेड राउंड को फायर किया था और इसके स्टैंडर्ड रेट ऑफ फायरिंग करीब 2 राउंड पर मिनट था। और दोस्तों अगर M777 आर्टिलरियों का यही परफॉर्मेंस रहा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। हल्का होने के साथ साथ इसे अन्य आर्टिलरियों के जैसे ताबड़तोड़ फायर करने का क्षमता से भी लैस होना चाहिए और दूर तक फायर करने के क्षमता से भी लैस होना चाहिए। अब दोस्तों M777 आर्टिलरियों को अगर देखा जाए तो एक्सकैलिबर राउंड के साथ ये करीब 25 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। हालांकि वहीं पे अगर भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ ATAGS आर्टिलरी को देखा जाए तो इसके ऑर्डिनरी राउंड के साथ इफेक्टिव रेंज करीब 48.074 किलोमीटर है और ये अगर रैमजेट प्रोपल्शन आर्टिलरी का इस्तेमाल करता है तो ये 60 किलोमीटर से भी अधिक रेंज तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। हालांकि M777 जैसे ये भी 155 मिलीमीटर के ही आर्टिलरी है। पर दोस्तों यहाँ पे M777 और भारत के ATAGS में जो मेन अंतर है वो है इसके कैलिबर का, क्योंकि M777 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर का आर्टिलरी है तो वहीं पे ATAGS 155 मिलीमीटर बाई 452 कैलिबर के आर्टिलरी है। ऊपर से दोस्तों दोनों के वजन में भी काफी अधिक अंतर है। ATAGS एक 18 टन भारी आर्टिलरी है जबकि M777 का वजन 4 टन से थोड़ा अधिक है। ऐसे में दोस्तों M777 वजन के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिलरी तो है ही, लेकिन फायरिंग रेंज के मामले में भी इससे बेहतरीन होना पड़ेगा और इसे सुधारने का जिम्मेदारी अब भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा ज्वाइंटली उठाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और भारत की तरफ से एक साथ M777 के एक एनहांस वर्जन को डेवलप करने को लेके स्कोप को तलाशा जा रहा है, जो कि 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर का नहीं बल्कि 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के आर्टिलरी होगा और साथ ही साथ वजन में हल्का भी होगा। और दोस्तों इस बात का जानकारी असल में BAE सिस्टम की तरफ से ही दिया गया है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में BAE सिस्टम के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि निर्गुतकार के तरफ से जेन्स मीडिया हाउस को हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए जानकारी दिया गया है कि नया एनहेंस वर्जन के M777 को डेवलप करने को लेकर फिलहाल इंडिया और अमेरिका के बीच में डिस्कशन चल रहा है। और दोस्तों उनका ये भी कहना है कि इससे जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के M777 बनेगा उससे दोनों ही पार्टी मतलब भारत और अमेरिका दोनों को ही अपने आर्टिलरी सिस्टमों को अपग्रेड करने में और मजबूत करने में मदद मिलेगा। दोस्तों मिस्टर निर्गुतकार के मुताबिक यह नया एनहांस वर्जन 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर का होगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये काफी जल्दबाजी होगा इस नए सिस्टम के बारे में कोई धारणा बनाने को लेके, क्योंकि फिलहाल प्रोग्राम अंडर डिस्कशन है और डिस्कशन का भी अब तक ज्यादा कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब दोस्तों मिस्टर निर्गुतकार की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज नया वेरिएंट है इसे असल में सबसे पहले इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले 39 कैलिबर के आर्टिलरियों को अपग्रेड करके तैयार किया जाएगा और इंडियन आर्मी के सभी 39 कैलिबर आर्टिलरियों को 52 कैलिबर के आर्टिलरी में तब्दील किया जाएगा। अब दोस्तों इससे एक तरीके से 39 कैलिबर के M777 के मुकाबले में भारत के जो नया आर्टिलरी होगा ये और अधिक एनहांस ताकत के साथ और नए फीचर्स के साथ होगा। हालांकि किस तरीके के फीचर्स होगा इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे इसे बनाया जा रहा है इसके सिंपल मतलब ये है कि असल में M777 आर्टिलरियों के रेंज को बढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि M777 आर्टिलरियों के अपग्रेडेशन के लिए अमेरिका के द्वारा अगर भारत को चुना गया है तो अवश्य इसमें कोई ना कोई खास बात जरूर होगा। दूसरी तरफ केवल मात्र इंडियन आर्मी में जो 145 आर्टिलरियों का इस्तेमाल हो रहा है उसे ही अपग्रेड करने के लिए अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों मेरा मानना ये भी है कि अगर अमेरिका भारत के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है तो इंडियन आर्मी की तरफ से और अतिरिक्त मात्रा में M777 आर्टिलरियों को खरीदा जा सकता है। हालांकि इंडियन आर्मी के अलावा अमेरिकी आर्मी भी अपने बेड़े के M777 आर्टिलरियों को अपग्रेड कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ दोस्तों अगर BAE सिस्टम भारत के साथ मिलकर इन आर्टिलरियों को अपग्रेड कर रहा है तो इसका दूसरा फायदा भारत को ये होगा कि अपने खुद के बनाए हुए आर्टिलरियों को भी भारत हल्के वजन का बना सकेगा। वैसे अगर देखा जाए तो 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर
कैलिवर और 45 कैलिवर के रूप में 2 आर्टिलरी भारत के द्वारा बनाया जा चुका है और कल्याणी ग्रुप ऑलरेडी 39 कैलिवर, 45 कैलिवर और 52 कैलिवर के अलग अलग आर्टिलरियों को भी बना रहा है। इवन भारत की तरफ से बनाए हुए माउंटेड गन सिस्टमों को अब तक भारत की तरफ से एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका क्या भारत के साथ बिना किसी स्वार्थ के M777 को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है या फिर इसके पीछे भी अमेरिका का कोई बड़ा स्वार्थ होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज की वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।